औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो मैं आपके साथ वो एक वाकया शेयर कर रही थी, बड़ा खूबसूरत। माइक्स प्लीज अपने देख लीजिए, माइक्स ऑफ कर दीजिए ताकि स्मूथली चलती रहे ये क्लास। सो हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस ने ये ऑब्जर्व किया कि कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी काम नहीं करते वो। वही करते हैं जो आम लोग कर रहे होते हैं। तो आखिर रहा ना गया उनसे और उनको हकीकत बताई कि असल में तो कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ था। मैं इस वजह से आपके पास आया हूँ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन आपके बारे में ये कहा कि आप जन्नती हैं। और मैं उसमें सोच रही थी कि उस सहाबी को सुन के कैसा लगा होगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में ये बात कर रहे हैं कि वो जन्नती हैं। अल्लाह ताला हमें भी उनमें शामिल फरमाए। खैर, तो उन्होंने कहा आप देखते हैं मैंने आपकी वजह से कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं किया, कोई मैंने प्रिटेंड नहीं किया कि मैं बड़ा नेक हूं, मैं अपनी नॉर्मल रूटीन जी रहा हूँ। तो वो जाने लगे फिर। तो जब जाने लगे तो उनको रोक लिया। कहते हैं हाँ एक चीज है जो मैं करता हूँ। कहते हैं क्या? कहते हैं मैं रात सोने से पहले सबको माफ करके सोता हूँ। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस ने कहा यही तो वो बात है, और यही तो सबसे मुश्किल काम है, लोगों को माफ करना। क्योंकि दिलों से तल्ख और कड़वी बातें निकलती ही नहीं है हमारे। तो तकवा कहाँ था? दिल में। इस वाक्य को आपने सुना? अब जरा जोड़ते हैं, मिला के देखते हैं क्या मालूम हुआ। कि रमजान के स्कूल से ग्रेजुएट करने के लिए दिल की तरबियत लाजमी है। हमने अपने दिल को कल्बे सलीम बनाना है, कि टूटा हुआ ना हो जो हम अल्लाह के पास लेके जाए, जो बात बात पे टूट जाता है। इसलिए कि हम लोगों से एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखते हैं ना, वो पूरी नहीं होती, फिर टूटता है हमारा दिल। इसका ये भी एक मतलब है कि लोगों से उम्मीदें नहीं रखनी। तो अपने दिल को कल्बे सलीम बनाना है, इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं यौमुल ला यनफउ मालुन व बनून इल्ला मन अतल्लाहि बिक़ल्बिन सलीम। उस दिन जिस दिन कोई माल और औलाद काम नहीं आएगी सिवाय इसके कि जो अल्लाह के पास कल्बे सलीम लेकर आया। तो ये एक जन्नत का टिकट हो सकता है। और रमजान की तैयारी में हमने अपने दिलों को तैयार करना है। बाकी तैयारियां तो हम बहुत करते हैं, लेकिन असल चीज ये है कि हमने अपने दिलों को तैयार करना है ताकि हम तकवा की ट्रेनिंग हासिल कर सकें। और एक बात बड़ी खूबसूरत कही जाती है कि सबसे आसान रोजा भूखा और प्यासा रहना होता है। जो दिलों की ट्रेनिंग आप कैसे करें? अब अगला सवाल तो ये है कि अब हमने दिल की ट्रेनिंग करनी है, तो कैसे करें? कैसे हर वक्त हमें एहसास हो कि मेरा रब मेरे मेरे साथ है। यानी शऊरी तौर पर यह एहसास होना चाहिए ना कि अल्लाह मेरा रब है जो कि मेरे साथ है। तो छोटे छोटे स्टेप्स हम उठा सकते हैं इसके लिए। सुबह जागे, जागने की दुआ पढ़ें। क्या दुआ करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा इज़ अमातना। कि शुक्र और तारीफ उस हस्ती की है जिसने हमें मौत के बाद दोबारा उठा दिया। सोने सोने लगते हैं तो क्या दुआ करते हैं? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। घर से निकलते हुए क्या दुआ करते हैं? बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सफर करने लगते हैं सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। कितना टाइम लगता है आप देखिए। और भी छोटी छोटी, वॉशरूम जाने की दुआ है, उसके अलावा खाने की दुआ है, हर मौके की दुआ है। छोटे बच्चे तो को दूध पीने तक की दुआ हमें सिखाई गई है। तो अब देखें कि कितना वक्त लगता है। मैं यही कह रही हूँ कि मैक्सिमम 10 सेकेंड्स, लेकिन इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है कि हर वक्त हमें हमें एहसास है सीढ़ियां चढ़ते हुए हमने क्या पढ़ना है, हमने सीढ़ियां उतरते हुए क्या पढ़ना है। अब अगर कहीं बात करें ना तो लोग कहते हैं कोई जरूरी नहीं है, फर्ज तो नहीं है ना, हम कोई नहीं करेंगे तो कोई काफिर हो जाएंगे। हाँ नहीं होंगे, फर्ज भी नहीं है। लेकिन क्या होगा कि अल्लाह के हमारे शऊर में होने का एहसास डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा। जब ये एहसास खत्म होगा या कम होगा तो क्या होगा? फिर हम लोगों के बारे में, लोगों के अंदर बैठ के लोगों के बारे में बात किया करेंगे। फिर हंसी मजाक उड़ाना, लोगों का फाउल लैंग्वेज यूज करना। फिर नेकी के कामों में तवज्जो थोड़ी कम हो जाएगी और दूसरी तरह के कामों में तवज्जो थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह का एहसास नहीं रहा ना हमारे साथ। तो अ, ये तो एक इंडिविजुअल लेवल की बात है ना, जो मैं अपने अंदर ये छोटे छोटे स्टेप्स लेके अपने अंदर इस प्रैक्टिस को ला सकती हूँ। इस बात का एहसास कि हाँ मेरा रब मेरे साथ है, मुझे उसको नाराज नहीं करना, मुझे उसको राजी करना है, मुझे उसी की माननी है। इसके बाद अपने बाद आता है, फिर कलेक्टिव लेवल की बात आती है। तो कलेक्टिव लेवल में सबसे पहले हमारा घर आ जाता है, जो कि मुआशरे का एक अहम यूनिट होता है। मैं इस तकवा के हवाले से ही यानी रिश्तों की के ऊपर बात करना चाह रही हूँ, और सूरह निसा की पहली आयत का
हवाला आपके सामने रखूंगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। ए लोगों, अपने रब का तकवा इख्तियार करो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। कौन? आदम अलैहिस्सलाम। फिर इसी में से इसका जोड़ा बनाया, किसको? हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम। और इन दोनों में से कसरत से मर्द और औरतें फैला दी। जाहिर है कि एक मर्द और औरत का ताल्लुक जुड़ता है तो एक खानदान वजूद में आता है, और फिर औलाद आती है, और फिर हजरत आदम और हव्वा की औलाद है, और ये हम सारे उन्हीं की औलाद हैं, और उस सिलसिले में क्या है, हम सारे एक रहमी रिश्ते में जुड़े हुए हैं। आगे फरमाते हैं, वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जिसके नाम को तुम एक दूसरे से सवाल करने के लिए इस्तेमाल करते हो। कतई रहमी से बचो, बेशक तुम्हारा रब तुम पर निगहबान है। यानी अल्लाह ने फिर दोबारा से कहा, पहले कहा वत्तकुल्लाह या अय्युहन नास इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी, अब क्या कहा? वत्तकुल्लाह, दोबारा तकवा का जिक्र। तो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जिस जिस अल्लाह के वास्ते से तुम एक दूसरे से सवाल करते हो। ऐसे करते ना, अल्लाह का वास्ता है ये काम मत करो, अल्लाह को मानो, रुक जाओ, ऐसी बातें करते हैं ना हम। और आखिर में फरमाया कि और कतई रहमी से बचो, बेशक तुम्हारा रब तुम पर निगहबान है। तो रहमी रिश्तों यानी रिश्तों के हवाले से कैसे डील करना है हमने, इस तरह से कि ये एहसास रहे कि अल्लाह ताला का एहसास हमारे साथ रहे, यानी तकवा का एहसास हमारे साथ रहे। अरहाम का मतलब हर तरह के रिश्ते हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले बात की कि हजरत आदम और हवा की औलाद होने के नाते हम सब बहन भाई बन जाते हैं। और रिश्तों का आगाज एक खानदान से होता है, एक मर्द और औरत के रिलेशनशिप से होता है। अब देखते हैं, अगर मियाँ बीवी एक दूसरे को देखकर ऐसे कर दे, हाँ, हम्म, या इस तरह की कोई कोई गंदा सा फेशियल एक्सप्रेशन दे दे, बजाय छोटी सी बात है, किसी ने कुछ कहा भी नहीं, घर का निजाम भी चल रहा है, दोनों मिलके बच्चे भी पाल रहे हैं, मगर होगा क्या? आहिस्ता आहिस्ता दिलों में फासला आ जाएगा। ये सोच क्या सोचेंगे, ये तो हमेशा ऐसी ही बात करती है। और वो दूसरी सोच क्या हो सकती है, खाना सामने रखो ना, अजीब तरह की शक्लें बनाते हैं। तो जिस तरह आप देखिए कि छोटे छोटे स्टेप्स हमें अल्लाह के नजदीक ले जाते हैं ना, इसी तरह रिश्तों में भी छोटे छोटे स्टेप्स हमें एक दूसरे के करीब भी ले आते हैं और एक दूसरे से दूर भी ले जाते हैं। जैसे छोटे छोटे स्टेप्स क्या हो, तारीफ कर देना, एक दूसरे को अप्रिशिएट कर देना, रिश्तों में मजबूती ले आता है। और इस तरह आपस में एक दूसरे का एहसास जागता है। और फिर आप देखें कि दोनों तरह के ताल्लुकात अच्छे हों या बुरे, इम्पैक्ट किसके ऊपर आ रहा है? बच्चों पर। वही बच्चे जिन्होंने कल एक अपना खानदान चलाना है, तो आप सोचें कि क्या ट्रेनिंग हो रही है। बच्चे तो वही करते हैं जो वो होता हुआ देखते हैं अपने सामने। तो यही हाल बहन भाइयों का और बाकी रिश्तों का भी है। तो इसका आगाज कैसे होगा? सोच से। कुरान मोमिनों को सोचने की दावत देता है। ऐसे हम आयात पढ़ते हैं ना, अफला ताकिलून, क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? अफला ततफक्करून, क्या तुम सोचते नहीं और फिक्र नहीं करते? क्यों कहता है अल्लाह ताला ये बात? इसलिए कि सोच का ताल्लुक हमारी बात से जुड़ता है। जो हम सोचते हैं वही हमारी जुबान पे आता है, और फिर हमारे अमल से भी जुड़ता है। एक्शन वही होता है जो हम सोच रहे होते हैं। तो अपने देखिए, अब अल्लाह के साथ हमारा तकवा की जैसे हमने बात की, अल्लाह के साथ तकवा की वजह से हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं। तो हम अपनी गलतियों का चूंकि हमें एहसास होता है, इसलिए अल्लाह के सामने बरमला इजहार करते हैं कि या अल्लाह, मुझे मालूम है मुझसे गलती होगी, लेकिन मेरी नीयत ये नहीं थी। तो अल्लाह तो चूंकि आलिम बिजाती सुदूर है, अलीम बिजाती सुदूर है, वो तो सब कुछ जानने वाला है, तो उससे तो अनफिल्टर्ड बात ही होगी। अब हम अल्लाह को ये नहीं कह सकते, या अल्लाह मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, चलो मुझसे गलती हो गई है, पर मैं इतनी भी, ये बात हम अल्लाह से नहीं कर सकते। और ना ही हम ये चाहते हैं कि एक गलती पर अल्लाह ताला मुझे जज करे। हम ये नहीं चाह, हम में से कोई भी नहीं चाहता कि एक गलती हो गई तो अल्लाह ताला एक अपनी जजमेंटल दे दें कि तो है ही ऐसा, नहीं, हम ये नहीं चाहते। तो तकवा नहीं हो सकता अगर हम अल्लाह के साथ सच्चे ना हो। अब इसी सिचुएशन को अगर हम रिश्तेदारी पे अप्लाई करें, और अगर मुझसे कोई गलती हो गई है और मुझे मालूम है कि गलती हुई है, तो क्या होता है? हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, इंसान को मुंह से कोई बात निकल ही जाती है। मगर अगर बीवी या बच्चा इस तरह की कोई गलती कर दे, या शोहर कर दे बीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या होता है? कितनी नफरत है ना इसको मुझसे, जहर भरा हुआ है इसके दिल में, नियत ही खराब है। अब क्या हो रहा है? देखिए, मैं चाहती हूं कि मेरी सिर्फ गलती देखी जाए, बस। मैं, कोई मुझ पे जजमेंट पास ना करे मेरे दिल पे। वो ये तो दिलों वाली बात है ना, कि नीयत खराब है, दिल पे पॉइंट आउट कर दिया, किसी का दिल कोई कैसे जान सकता है? लेकिन
जब दूसरा गलती कर रहा है तो मैं जजमेंटल हो रही हूँ, हालांकि मैं नहीं चाहती कि कोई मुझ पे जजमेंटल हो। तो जब अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि अपने रहमी रिश्तों में तकवा अख्तियार करो, तो उसका मतलब है कि वो ये एहसास जगाते हैं कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि रिश्तों में दरार कैसे आ जाती है। अब चूंकि तकवा दिल में होता है, और हम किसी के बारे में क्या सोचते हैं इसका ताल्लुक भी फिर तकवा से जुड़ जाता है। एक और एस्पेक्ट इसका ये है कि माली मामलात में तकवा, हमारी जिंदगियों में माल की बहुत अहमियत है। सारी जिंदगी की दौड़ धूप हमारी ज्यादा से ज्यादा माल कमाने की फिक्र में ही खर्च होती है। तो हमारे दीन में माली मामलात को लेकर बहुत अहम हदायत दी गई हैं। माल हलाल हो, हलाल सोर्सेज से कमाया जाए, सूद से बचना है, जक़ात देनी है, यतीम के माल के तो करीब भी नहीं जाना, हुकाम को रिश्वत नहीं देनी। अभी मैंने आपके सामने वो रमजान की आयत के बाद एक आयत पढ़ी ना, कि माली मामलात में तकवा का टेस्ट, के रमजान रखने के बाद तो अपने माली मामलात को किस तरह से हैंडल करते हो। तो अगर रहमी रिश्तों में तकवा होगा तो उसका क्या फायदा होगा। देखिए, अल्लाह ताला ने बीवी पे कमाने की जिम्मेदारी नहीं रखी, वो मर्द पर है क्योंकि वो कमाम है। तो वो ये जिम्मेदारी फिर खुश दिली से उठाएगा, अपनी बीवी बच्चों की जिम्मेदारी उठाएगा, महर खुश दिली से अदा होंगे, वरासती कवानीन की पूरी पासदारी होगी। ऐसा नहीं होगा कि बहनों को वरासत से महरूम कर दिया जाए इसलिए कि तुम लोगों को तो जहेज दिया जा चुका है, या तुम लोगों ने क्या करना है, माल को भाइयों को दे दो, तुम्हें मोहब्बत नहीं अपने भाई से, वगैरह वगैरह। ससुराल मैके की रिश्तेदारी में देने दिलाने के जो मामलात हैं उसमें भी तवाजुन होगा। फिर ये नहीं होगा कि मैके वालों को ज्यादा देना है और ससुराल वालों को कम देना है। मैं ये किसी भी वो सिर्फ बीवी के एंगल से नहीं, हस्बैंड के एंगल, दोनों एंगल से बात करें। और माली मामलात में आपको पता है तकवा सबसे ज्यादा खराब होता है। अगर कोई अमीर बाप फौत हो जाए तो पीछे बच्चों में जायदाद के मामलात को लेके दुश्मनी और कत्ल तक नौबत आ जाती है। तो क्या होता है उसके बाद, कतई रहमी शुरू हो जाती है। इसी तरह वक्त में भी तकवा, यानी हमारे दीन में आप देखें कि वक्त की बहुत अहमियत है ना। वक्त वैसे भी हमें पता है कि हमारी जिंदगी में बर्फ की तरह पिघल रहा है। तो हमें पता है कि नमाजों के खास औकात हैं, उसके बाद नहीं नमाज पढ़नी, उसी वक्त में पढ़नी है। रोजे का खास महीना है रमजान का, हज अपने वक्त पे ही हो सकता है, उसके बगैर नहीं हो सकता। जिक्र अज़कार के भी इसी तरह औकात हैं। अल्लाह ताला कुरान में जैसे सहरी के औकात में इस्तगफार करने के ऊपर बहुत हमें मोटिवेशन मिलती है। तो अल्लाह के साथ तकवा का तकाजा यही है कि औकात की भी पाबंदी की जाए। तो इस फॉर्मूला को अगर हम रिश्तों पर अप्लाई करें या फैमिली के रिलेशनशिप पे अप्लाई करें तो क्या मतलब होगा कि फैमिली को भी वक्त दो, क्वालिटी टाइम। जब क्वालिटी टाइम नहीं दिया जाता तो भी रिश्तों में दरारें आती। क्वालिटी टाइम का मतलब ये नहीं है कि एक कमरे में बैठे हैं सारे, मियाँ बीवी भी बैठे हुए हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं, बाप अपने फोन पे, माँ अपने फोन पे, बच्चे ने अपनी अपनी टैब उठाई हुई है, हालांकि सारे एक ही कमरे में बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, फिर भी ये जान नहीं छोड़ रहा, सबके सामने भी टिक टिक चल रही है। क्या है जी, एक साथ बैठे हैं, तो क्या ये क्वालिटी टाइम है जो हम एक दूसरे को दे रहे हैं? नहीं, हम वैसे ही बस एक एक रस्म पूरी कर रहे हैं। तो क्या ऐसा करने से रिश्तेदारियां मजबूत होंगी या कमजोर हो जाएंगी? यानी उसमें क्या है कि फिर हमें एक एक वक्त रखने की जरूरत है कि हर काम छोड़ दें, ये मेरी बीवी का वक्त है बस, ये मेरा वक्त सिर्फ मेरे बच्चों, थोड़ा ही क्यों ना हो, मेरे बच्चों के लिए ये वक्त, उनसे बात करें, इनको अपने दिल की बातें आपके साथ शेयर करने दें, छोटे छोटे उनके मसाइल गौर से सुने। उन मसाइल के अंदर बहुत चीजें छुपी हुई होती हैं जिनका वालिदैन को बहुत दिनों बाद, बहुत अरसे बाद पता चलता है, और फिर हाथ नहीं आता वक्त। छोटी छोटी बातों में वो बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कर जाते हैं समटाइम, कि वो किन मसाइल से गुजरे। उनको अपने प्रॉब्लम शेयर करें ताकि उनकी भी, कि मुझे ये मसला है, बेशक बहुत बड़ा ना हो, चेक करें हम मेरे बच्चे किस तरीके से इसको क्या मेरे बच्चों में भी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। तो उस तरह भी हम वालिदैन और टीचर्स ही लेके आते हैं। तो एक प्रोटेक्शन का एहसास होता है, एक कॉन्फिडेंस का एहसास होता है, जैसे हमें अल्लाह को लेकर एहसास रहता है। वरना रिश्ते तो नाम ही के होंगे, खाली और खोखले। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, कू, नाम वही वाला लफ्ज कू का मतलब है तकवा इख्तियार करो, अनफुसकुम, या तकवा इख्तियार करो का यहाँ मतलब होगा बचाओ, अनफुसकुम अपने आप को, व अहलीकुम और अपने घर वालों को, नारा आग से। तो कैसे बचाना है आग से? एक एक हेड ऑफ द फैमिली की फिर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्वालिटी टाइम भी दे, वो माल के अंदर भी तकवा करे, वो अपनी सोच में भी तकवा रखे, और अपनी फैमिली को उसी तरह से तरबियत करे जिस तरह से तरबियत का हक है। तो आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया, वो रकीब है, तुम पर निगरान है, इतना निगरान कि जैसे उसने गर्दन से तुम्हें पकड़ के रखा है। तो रमजान का महीना तकवा का वर्चू अपने अंदर डालने का महीना है।
ہم متقی ہوں گے خود تو اپنے خاندان کو بھی تقوی کی ٹریننگ دے سکیں گے، پھر آہستہ آہستہ معاشرے کے لیول تک بھی اللہ تعالیٰ کے ہونے کا ایک کلیکٹیو احساس بھی پورے سوسائٹی میں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعی اس مہینے میں اپنے دلوں کی تربیت کر سکیں اور تقوی کے اس اسکول سے اچھے طریقے سے گریجویٹ ہو سکیں۔